जब सैकड़ों सर सजदे में एक साथ उठते हैं और एक साथ झुकते हैं तो लगता है ऐसे कि तमाम दिए प्रकाशमान। इफ आई रिकॉल करेक्टली, आप लोग स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। देन उस फेथ को कायस्थ आदमी लम्ही के उसको किस तरह से कर रहा है, दैट इज प्रेमचंद। पहला जज्बा वतन का, जो फीलिंग्स होती हैं जब उसमें कोई डूब जाता है तो लिख सकता है। यह है हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, यह है हिंदुस्तानी कल्चर। क्या एक लेखक के गुजर जाने के इतने साल बाद भी क्या उनकी कहानियां हमसे जुड़ी रह सकती हैं? क्या प्रेमचंद के किरदार, उनकी कहानियां आज भी, क्या पुराने ज़माने से लेकर के अब तक आज भी हमारे समाज में ये चीज़ बोलती है? इसी सवाल के जवाबात के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे प्रेमचंद की, उनकी कहानियों की और इस बात की कि उनके अदब की चीज़ आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। मैं हूँ फायजा और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। एहतराम के साथ कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब से गुजारिश करती हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस्तक़बालिया कलमात से आज की इस बामक़सद अदबी तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। डायस पर तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर सगीर अफराइम साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर शांतनु मुखर्जी साहब, पैनलिस्ट प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब और मोहतरमा सायरा मुश्तबा साहबा। आज का ये प्रोग्राम दरअसल उस शख्सियत को याद करने के लिए किया गया है जिसका इम्पैक्ट इंडियन लिटरेचर, मैं इसे उर्दू और हिंदी नहीं कहूँगा, बल्कि इंडियन लिटरेचर पर जो हुआ है शायद ही किसी और कलमकार को वो अहमियत हासिल हुई है। जैसा आपने बताई दिया, इसको टच कर दिया कि गरीब और पुअर जो हैव नॉट क्लास है, जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, माइनॉरिटी क्लास है, उसको किस तरीके से प्रेमचंद ने उभारा वो शायद ही किसी लिटरेचर में मिलेगा। चाहे इंग्लिश लिटरेचर में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, प्रेमचंद कैसे वो दिल को छू रही है। क्या एक लेखक के गुजर जाने के इतने साल बाद भी क्या हमारे दरमियान में उनकी कहानियां आज भी जुड़ी रहती हैं इस जिंदगी में? और क्या प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, जो किरदार थे, वो आज के समाज से हम उनसे रिलेट कर सकते हैं कि प्रेमचंद क्या कहता है, क्या कहानी है, आखिर प्रेमचंद है क्या? प्रेमचंद के बारे में हम जानेंगे कि वो क्या कहते थे, उनकी कहानियां क्या कहती थी और क्या इस चीज़ से आज हमारा समाज जुड़ा हुआ है। तो सर आप ये बताइए कि प्रेमचंद आखिर हैं क्या? देखिए, प्रेमचंद एक राइटर है और उसको जब हम महदूद कर देते हैं तो वो फिक्शन राइटर हो जाता है। फिक्शन राइटर में जब हम कह देंगे तो उसके यहाँ अफसानवी अदब भी है, फिक्शन भी है, कथा साहित्य भी है। इन तीनों के यानी ये जो मुसल्लस है वो है प्रेमचंद, और उसने हिंदुस्तानियत को हाईलाइट किया है, अपने वतन को, वतन के ज़र्रे ज़र्रे को से उसकी मोहब्बत थी और उसमें उसने सबसे मजलूम तबके को अपना हीरो बनाया है। जो उस अहद का ही नहीं, आज भी अगर प्रेमचंद होते तो आज जो जुल्म दुनिया में हो रहा है, आज जो कायनात पे जुल्म हो रहा है, आज जो एटॉमिक वार हो रहे हैं, जहां आज कोई देखने वाला नहीं है कि बम मजलूम पर गिर रहा है, औरत पर गिर रहा है, बच्चे पे गिर रहा है, बुजुर्ग पे गिर रहा है, वो इस पे चीखते हैं। उनके यहाँ कोई तमीज़ ये नहीं कि हम कौन हैं, कायस्थ हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या है, कुछ नहीं, हिंदुस्तानी है और उससे भी पहले इंसान है।
और जब इंसान की फीलिंग होती है, इंसानी जज्बा होता है और उसमें डूब कर कुछ पा जाने की लगन होती है तो वो प्रेमचंद बन जाता है। हर एक प्रेमचंद के बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेमचंद के ऊपर आप तो कह रहे हैं कि लिखना, अभी मैंने आप जिक्र किया है कि सरहद के उस पार बैठा हुआ आज का बड़ा फिक्शन राइटर प्रेमचंद के पहले कहानी के संग्रह के ऊपर, पहले मजमूए के ऊपर अपनी कहानी पेश कर रहा है। प्रेमचंद के ऊपर आखिर क्यों गौदान के ऊपर दर्जनों नॉवेल आ गए, इसी के ऊपर गौदान के बाद ईदगाह के ऊपर क्यों आ गए, ईदगाह की वापसी। और भी हटा दीजिए एक कैरेक्टर होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने कहा बिजुका उसे कहते हैं जो गांव में खड़ा होता है और ताकि कोई उसे फसल को तबाह ना कर सके। उस बिजुका पर 16 कहानियां लिखी जा चुकी है इस वक्त। बिजुका के नाम, बिजुका की वापसी, बिजुका ने क्या देखा, बिजुका ने क्या महसूस किया। तो एक कैरेक्टर, एक कहानी का इस हद तक डूबकर आज भी लिखा जा रहा है। महाराष्ट्र में बहुत लिखा गया है। ड्रामे इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेमचंद पर महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो आखिर क्यों याद किया जा रहा है? और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ इंसानियत है, जहाँ जहाँ इंसान की इज्जत है, जहाँ जहाँ औरत की इज्जत है, जहाँ जहाँ बच्चों की इज्जत है, जहाँ जहाँ रिश्तों की इज्जत है, उनके बारे में उसने लिखा। पहले ही नाम से उसके नाम से पहली कहानी है प्रेमचंद के नाम से, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी का सिर्फ कुछ इतना से है कि बिगड़ा का ये नहीं दौलत कमा के, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन गाड़ी, ये नहीं जाए दौलत। बिगड़े काम को जो बना दे वो बड़े घर की बेटी है। यानी घर उजाड़ने ना दे, घर में बंटवारा ना होने पर, घर में नफरत, तासुब, तंगनजरी ना हो, ये बड़े घर की बेटी है। ये फीलिंग जब आती हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत पिछड़े में हैं। अभी प्रेमचंद तक पहुँचते पहुँचते सदियों लगेगी प्रेमचंद को फील करते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल डूब गया था। ऐसा डूब के लिखने वाला कोई नहीं होता है। जैसे मैंने अभी जिक्र कहा कि बच्चे को परवान चढ़ाने वाला सिर्फ माँ होती है, कोई नहीं होता है। दुनिया में अगर सबसे अच्छे, सबसे स्वीट बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा होगा तो हर माँ कहेगी वो उसका बच्चा है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी में लिखा, ईदगाह कहानी में लिखा, जो हामिद की कहानी है, वो क्या मैसेज देती है हमारी युवा पीढ़ी को? यस, देखिए हामिद की कहानी हमें कई मैसेज देती है। पहली तो यही वो कहानी है जो प्रेमचंद ने एक साथ हिंदी और उर्दू में लिखी और दोनों एक ही साथ एक ही मंथ 33 में छप गई। उन्होंने इसमें ये मैसेज दे दिया कि देखो, अगर तुम अपने पास पड़ोस के फर्ज को नहीं देखोगे, अपनी ड्यूटी को नहीं देखोगे, अब तो कुछ नहीं कर सकोगे। और ये ड्यूटी किसको देखना थी? पड़ोसी को। पड़ोसी का हक सबसे ज़्यादा होगा। भूख से कोई मर रहा है तो पहले पड़ोसी देखेगा। आपके दरमियान में प्रेमचंद क्या है? जाहिर है कि प्रेमचंद एक ऐसा फिक्शन निगार है, एक ऐसा राइटर है जिसको मैं उर्दू और हिंदी के हवाले से बुनियाद गुजार फिक्शन राइटर से तस्लीम करता हूँ। इसीलिए मैंने इसका आज एक तरह से प्रोग्राम किया, चूँकि मेरे जहन में ये बात थी कि मैं ये बात कह भी चुका आपको प्रोग्राम में कि प्रेमचंद एक ऐसा ऑथर है जिस पर जितनी गुफ्तगू की जाए उतना ही कम है। और मैंने ये भी कहा और मैं आपके सामने रिकॉर्ड पर भी कह रहा हूँ कि प्रेमचंद को हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए कि प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों के हैं। और ये उर्दू और हिंदी जो ज़बानें हैं, हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन उर्दू और हिंदी जानती है। इस लिहाज से प्रेमचंद की कद बहुत बड़ा है और प्रेमचंद के हवाले से मज़ीद और काम करने की ज़रूरत है। कौमी उर्दू काउंसिल ने पहले ही बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन मेरे जहन में ये था कि चूँकि आज उनका यौम पैदाइश है तो एक तरह से हम उन्हें याद करें और ये देखें कि आज के पर्सपेक्टिव में प्रेमचंद कितनी अहमियत रखते हैं और अभी भी उनकी क्या, जो हमें जो कुछ उन्होंने दर्स दिया है, जो कुछ बताया है, जो भी अखलाकियात की बात की है, वो आज कितना रेलिवेंट है, उसी के हवाले से ये प्रोग्राम हुआ।
जैसे आज प्रेमचंद की यौम पैदाइश है, उस मौके पर इन्होंने आयोजित किया है ये प्रोग्राम, तो हमारा जो समाज है वो आज जो हमारे प्रेमचंद के ज़माने में जो चीज़ें हुआ करती थी और आज के जो ज़माने में जो समाज में चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या फ़र्क आया है? आपकी सोच में क्या फ़र्क आया कि जैसे पहले प्रेमचंद अपनी कहानियों में समाज के बारे में लिखते थे और जो अब समाज में चीज़ें हो रही हैं तो उसमें कुछ फ़ायदे नुकसानात जो पहले थे और अब में क्या फ़र्क आया है? देखिए, मुआशरा बहुत कुछ बदल चुका है। उस ज़माने का मुआशरा और आज के मुआशरे में बहुत फ़र्क है। हम ये नहीं कहते कि वो तमाम चीज़ें जो पहले हो रही थी वो ही चीज़ें आज भी हो रही हैं, लेकिन इतनी बात है कि वो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो उन्होंने कैरेक्टर्स हमें पेश किए थे, उसमें बहुत सारी जगहों पर आज भी महसूस होता है किसान के हवाले से, देही ज़िंदगी के हवाले से, जो अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो और प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें मज़ीद और हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत है कि वो प्रेमचंद जो 19वीं सेंचुरी में लिख रहे थे, आज हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके जो बताए हुए रास्ते थे या जो चीज़ चाहते थे कि किस तरह से सती का इशू हो, लेबर क्लास के बारे में, जो किसानों के बारे में या जो गरीब तबके के बारे में या देही इलाके के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की। अब जाहिर है कि इसमें बहुत कुछ तब्दीली आ चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सी चीज़ें आपको देही इलाके में वैसे ही मिलेंगी जिसको प्रेमचंद सोचा करते थे। जैसे तालीम याफ्ता लोग हैं यहाँ पर, हमारी युवा में ये चीज़ें जो हैं जो किरदार हैं वो समझ नहीं पाते हैं, उनको बहुत भारी लगती हैं चीज़ें। तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो आप किस तरीके से समझें, किस तरीके से पढ़ें? और जैसे 10वीं क्लास तक हिंदी का सब्जेक्ट रहता है तो उसमें प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, तो जो हमारी युवा है वो किस तरीके से, किस नज़रिए से उसको समझना चाहे? देखिए, अदब है, अदब को हर आदमी अपने एंगल से देखता है। मेरा ख्याल है कि आज का जो नौजवान है या जो नई नस्ल है वो जो प्रेमचंद को पढ़ रहा है तो वही चीज़ वो जो प्रेमचंद ने कन्वे करने की कोशिश की होगी, आज का नौजवान भी उसी को कंसीव कर रहा है। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो प्रेमचंद की कहानी से क्या सीखें और जो हमारे आगे की नस्लें हैं वो प्रेमचंद को पढ़ें और किस तरीके से उनको समझें? देखिए, हम अपनी नस्लों बच्चों से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम तो बच्चों के गार्जियन से कहना चाहते हैं, हम बच्चों की रहनुमाई करने वालों से कि प्रेमचंद को तुम याद करो, जैसे आज ये NCPL याद कर रहा है। जब बार बार तुम याद करोगे, उनकी बातों को हाईलाइट करोगे, तब कहीं ना कहीं चीज़ हमारे जहन में आएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी धरती से, अपनी तहजीब से, अपनी ज़ुबान से, अपनी परंपराओं से पहले जुड़ जाओ। अगर उससे नहीं जुड़े तो चाहे जितनी तरक्की कर जाओ नहीं हो।